हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेरेट जावास्क्रिप्ट के प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने हार्ड असर्शन डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग सॉफ्ट असर्शन डिस्कस करेंगे। एक क्विक रिकैप लेंगे हार्ड असर्शन का और देखेंगे कि हार्ड असर्शन के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। फिर हम समझेंगे कि सॉफ्ट असर्शन क्या होता है, सॉफ्ट असर्शन का सिंटेक्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन में क्या डिफरेंस होता है, हमें कब सॉफ्ट असर्शन यूज करना चाहिए और हमें कब सॉफ्ट असर्शन यूज नहीं करना चाहिए, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल डेमो के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 8 है हमारा और हार्ड सेशन का रिकैप ले लेते हैं। हार्ड सेशन क्या होता है? हार्ड सेशन स्टॉप्स द टेस्ट एग्जीक्यूशन इमीडिएटली व्हेन दे फेल। असर्शन क्या होता है? असर्शन में हम क्या करते हैं, हम हमारे एक्सपेक्टेड टेस्ट रिजल्ट को एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, वेरीफाई करते हैं और अगर एक्सपेक्टेड टेस्ट रिजल्ट और एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट हमारा मैच हो जाता है तो हमारा टेस्ट पास हो जाता है। और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट हमारा मैच नहीं होता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। इसी को हम असर्शन कहते हैं। ठीक है। हार्ड असर्शन क्या होता है? हार्ड असर्शन स्टॉप्स द टेस्ट एग्जीक्यूशन इमीडिएटली व्हेन दे फेल। तो जब भी हमारा असर्शन फेल होता है, कहने का मतलब कि जब हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मैच नहीं होता तो हम कहेंगे कि असर्शन फेल हो गया। तो जब भी हमारा असर्शन फेल होता है तो हार्ड असर्शन के केस में क्या होता है, हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन इमीडिएटली वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसके जिस लाइन पे हमारा असर्शन फेल हुआ है उसके आगे के लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसका मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। हार्ड असर्शन के लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है, अवेट तो हम लगाते ही हैं क्योंकि ब्राउजर एक्शंस टाइम लेते हैं, और एक्सपेक्ट असर्शन के लिए फिर ये हमारा पेज ब्राउजर टैब हो गया, डॉट लगा करके अगर हमें टाइटल को कंपेयर करना है, अगर हमें टाइटल को वेरीफाई करना है पेज के तो टू हैव टाइटल, और जिस जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइटल है वो आप यहाँ पे डबल कोट्स में राइट कर देंगे। इस तरीके के मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्ड असर्शंस है। प्रीवियस सेशन में यानी कि सेशन 7 में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रिक्वेंटली यूज हार्ड असर्शंस है। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। अब इन केस अगर ये वाला असर्शन हमारा फेल हो जाता है तो क्या होगा, टेस्ट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इफ दिस फेल्स टेस्ट स्टॉप। तो प्रॉब्लम क्या आती है हार्ड असर्शन के साथ, कि ओनली फर्स्ट फेलियर इज रिपोर्टेड। अगर हमारे पास इस तरीके के मल्टीपल असर्शंस है, ये हमारा पहला असर्शन है, ऐसे हमारे पास और भी असर्शंस है, तो सिर्फ जो पहला असर्शन है, जो पहला फेलियर सिर्फ वही रिपोर्ट होगा, क्योंकि उसके आगे के लाइन ऑफ कोड तो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे ना, इसलिए क्योंकि वो सारे स्किप हो जाते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, रिमेनिंग वैलिडेशन आर स्किप्ड, नॉट सुटेबल फॉर वैलिडेटिंग मल्टीपल यूआई एलिमेंट्स। ठीक है। अब बात आती है सॉफ्ट असर्शन की। तो सॉफ्ट असर्शन में क्या होता है, सॉफ्ट असर्शन अलाउज टेस्ट एग्जीक्यूशन टू कंटिन्यू इवन इफ द असर्शन फेल। अगर हमारा टेस्ट असर्शन फेल हो जाता है तो उसके आगे के जो भी रिमेनिंग वैलिडेशंस हैं वो कंटिन्यू होते हैं, वहां पे रुक नहीं जाता है, वो स्टॉप नहीं हो जाता। टेस्ट का एग्जीक्यूशन जैसे हार्ड असर्शन में स्टॉप हो जाता था ना, वैसे ही सॉफ्ट असर्शन में स्टॉप नहीं होता। जो आगे के लाइन ऑफ कोड्स हैं, जो आगे के हमारे वैलिडेशन हमने लिखे हैं वो सारे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, ऑल फेलियर्स आर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द टेस्ट। तो जितने भी वैलिडेशंस हैं सॉफ्ट असर्शन के केस में, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ये हमारा सॉफ्ट असर्शन होता और ये अगर फेल हो जाता तो इसके आगे जो भी हमारे वैलिडेशंस हैं वो एग्जीक्यूट होते। लेकिन चूंकि ये हार्ड असर्शन है तो आगे के वैलिडेशन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर ये सॉफ्ट असर्शन होता तो आगे के वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो जाते। ठीक है। प्ले राइट में सॉफ्ट असर्शन कैसे, उसका सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट लगाया था ना, बस इस एक्सपेक्ट के आगे डॉट लगा करके आपको सॉफ्ट लगा देना है, दैट्स इट। एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट, उतना ही लिखना है, बाकी सारा सेम रहेगा। एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है। अब ये सबका प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में लिखा है अवेट एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट, और बाकी सारा सिंटेक्स सेम रहेगा। ये आपका हो गया एक्चुअल और ये आपका हो जाएगा टू बी एक्सपेक्टेड, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और वर्सेस और ये एक्चुअल रिजल्ट, तो ये दोनों कंपेयर होते हैं। ये एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों कंपेयर होता है, और अगर दोनों मैच हो जाता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा असर्शन पास हो गया। और जब ये दोनों मैच नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हमारा असर्शन फेल हो गया। सॉफ्ट असर्शन में अगर ये असर्शन फेल होगा तो आगे के जो वैलिडेशन होंगे वो हमारे कंटिन्यू होंगे। डेमो के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा फेवरेट वेबसाइट sosdemo.com। ठीक है। इस यूआरएल को ओपन कर लेते हैं।
ब्राउजर में। और इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइटल वेरीफाई करेंगे और यूआरएल वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे टाइटल को और यूआरएल को। पहले हम ये वाला यूआरएल ओपन कर लेंगे, फिर ओपन करने के बाद पेज टाइटल और पेज यूआरएल दोनों को वेरीफाई करेंगे। पहले हार्ड असर्शन से वेरीफाई करेंगे, फिर सॉफ्ट असर्शन से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस दोनों में पता चल जाए। तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है मेरे पास वीएस कोड का, इस पर डबल क्लिक किया मैंने। और ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में क्रिएट किया था, प्लेरेट ऑटोमेशन वीएस कोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और हर सेशन में हम लोग इसी प्रोजेक्ट में हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट को राइट कर रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको इस तरीके का पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें आपको एक टेस्ट फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है? इसी में हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो स्क्रिप्ट राइट करने के लिए यहाँ पे हमें क्रिएट करनी होगी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। तो टेस्ट फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, और यहाँ पे दे देंगे फ़ाइल का नाम, मैंने दे दिया soft assertions.spec.js। एंटर। अब हमारा कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और डेमो के लिए हम ले रहे हैं saucedemo.com। इस यूआरएल पे हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम ये यूआरएल ओपन करेंगे, फिर इसका टाइटल वेरीफाई करेंगे, टाइटल है स्वैग लैब्स, और फिर हम यूआरएल भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कोड में। और यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है इम्पोर्ट प्लेराइट का मॉड्यूल। तो आ जाएगा इम्पोर्ट, और जो भी फंक्शंस आपको इम्पोर्ट करने हैं, तो हमें इम्पोर्ट करना है एक तो टेक्स्ट फंक्शन टेस्ट कोड राइट करने के लिए, और दूसरा एक्सपेक्ट फंक्शन असर्शन के लिए। कहाँ से इम्पोर्ट करना है दोनों? फ्रॉम प्लेराइट मॉड्यूल, ये प्लेराइट टेस्ट ये मॉड्यूल। ठीक है, ये है हमारा मॉड्यूल। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो आपको मिल जाता है ये मॉड्यूल, प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल्स ये रहा, प्लेराइट टेस्ट ये मॉड्यूल हमने इम्पोर्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्रिएट कर लेते हैं हमारा टेस्ट ब्लॉक। टेस्ट ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला पैरामीटर आएगा टेस्ट का नाम, हम दे देते हैं सॉफ्ट असर्शंस। उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड पैरामीटर आएगा एनोनिमस फंक्शन। तो उसके लिए ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा जो भी टेस्ट लॉजिक है सारा हमें राइट करना है एनोनिमस फंक्शन के अंदर। अब एनोनिमस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आएगा हमारा पेज फिक्सचर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके आगे हमें यहाँ पे राइट करना है एसिंक कीवर्ड। एसिंक कीवर्ड क्यों राइट करना है? क्योंकि जितने भी ब्राउजर एक्शंस हैं वो सारे टाइम लेते हैं, और हर ब्राउजर एक्शन के आगे हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड लगाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एसिंक नहीं राइट करेंगे तो हम अवेट कीवर्ड टेस्ट ब्लॉक के अंदर इस स्क्रिप्ट के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन यूआरएल। तो यूआरएल ओपन करने के लिए जो हमने ब्राउजर टैब ये क्रिएट किया है पेज फिक्सचर, इसको यूज करेंगे। पेज डॉट ओपन करने के लिए गो टू, और यहाँ पे कोड्स के अंदर जो आपका यूआरएल है वो यहाँ पे दे दीजिए कंप्लीट यूआरएल। अब इसके आगे यहाँ पे हमें लगाना है अवेट। अवेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर ओपन होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे हमें ब्राउजर ओपन होने तक वेट करना है। अगर आप यहाँ पे एसिंक नहीं लिखते तो आप यहाँ पे अवेट यूज नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पेज टाइटल। तो उसके लिए असर्शन के लिए यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट पेज टू हैव टाइटल। अब जो भी टाइटल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे आप सिंगल कोट्स में दे दोगे।
हमारा जो पेज टाइटल है वो है स्वैग लैब्स। स्वैग लैब्स। तो यहाँ पे हमने दे दिया स्वैग लैब्स। स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्वैग लैब्स, एस भी कैपिटल और एल भी कैपिटल है। और इसके आगे यहाँ पे आएगा अवेट कीवर्ड। ये अवेट कीवर्ड भूलना नहीं है, ठीक है। अवेट। तो अभी यहाँ पे हम हार्ड असर्शन यूज कर रहे हैं। ये भी हमारा हार्ड असर्शन चल रहा है। टाइटल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है यूआरएल। तो अगेन सेम ही रहेगा। इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, यहीं पे कर देते हैं। अवेट एक्सपेक्ट पेज डॉट टू हैव यूआरएल। और जो भी यूआरएल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे दे दो। और हमारा यूआरएल तो यही रहने वाला है, सेम ही रहेगा। तो मैं इसको ही दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, या फिर एंटर कर देते हैं यूजर नेम और पासवर्ड भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर नेम एंटर करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके हमें लॉगिन बटन पे क्लिक भी करना है, ठीक है। पहले से कोड हमने राइट किया था, मैं वहीं से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना टाइम बहुत सारा लग जाता है। तो ये सॉस डेमो पे हमने पेज ओपन किया था, टाइटल वेरीफाई किया था, ये सारा हमने हार्ड सेशन किया था लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन का कोड है। और यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड को हमने यहाँ पे लोकेट किया था। और फिर हमने यूजर नेम पासवर्ड को एंटर भी किया था। तो पहले लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करने का कोड डाल देते हैं यहाँ पे, फिर एंटर भी कर देंगे। यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड को लोकेट किया, फिर उसके बाद हमने एंटर भी किया था यूजर नेम पासवर्ड को फिल मेथड कॉल करके। ये रहा, यूजर नेम फिल किया था हमने। फिर उसके बाद एंटर पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ से फिल कर देते हैं। ये रहा पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये हार्ड असर्शन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा टाइटल मैच नहीं होता, तो ये आगे का जो असर्शन है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये वाला वैलिडेशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको भी कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। अभी तुम्हारा टाइटल मैच हो जाएगा, क्योंकि हमें सही टाइटल दिया है। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड आपको यहाँ से मिल जाएगा, और एक्चुअल आप एक्सपेक्टेड आपका ये है स्वैग लैब, सॉरी, एक्सपेक्टेड ये है और एक्चुअल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको टाइटल यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी फेल्योर नहीं आएगा। एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए npx playwright टेक्स्ट, और यहाँ पे टेस्ट का नाम दे देते हैं। टेस्ट फाइल का नाम इनफैक्ट हमारा है सॉ assertion डॉट स्पेक डॉट जेएस हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, क्योंकि हम क्रोमियम ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्राउजर का यूआई हमें विजिबल चाहिए। अगर आप यहाँ पे हाइफन हाइफन हेडेड नहीं दोगे तो आपको ब्राउजर विजिबल नहीं मिलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन चलेगा। एंटर। अब यहाँ पे आएगा एरर, यस, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग एरर कर दिया मैंने। असर्शंस है, असर्शंस, एन के बाद एस भी है, असर्शंस, ठीक है। एंटर। स्पेलिंग एरर का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। मुझसे बार बार गलती होती है, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। अभी देखिए, अब चूंकि यहाँ पे हमारा टाइटल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच हो गया, यहाँ पे मैं कुछ इंजेक्ट कर देती हूँ एरर। मैंने यहाँ पे टाइटल में कर दिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों मैच नहीं होगा ना, क्योंकि ये टाइटल तो आपको यहाँ पे मिलेगा पेज पे स्वैग लैब, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्वैग लैब 1 2 3। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट हमारा असर्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल में आ गए हम। npx playwright टेस्ट सॉफ्ट असर्शन spec डॉट जेएस हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट क्रोमियम हाइफन हाइफन हेडेड, एंटर। अब यहाँ पे आएगा फेल्योर। देखा, वहीं पे रुक गया। यूजर नेम पासवर्ड भी एंटर नहीं हुआ, वहीं पे रुक गया जहां पे असर्शन फेल हुआ है। आपको रिपोर्ट भी अपने आप ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे आ गया ना, एक्सपेक्टेड पेज टू हैव टाइटल एक्सपेक्टेड फेल। यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच नहीं हुआ। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम स्वैग लैब 1 2 3, और हमें जो रिसीव हुआ है और जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो है स्वैग लैब्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल लॉग है। ये पूरी आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगी कि कहाँ पे फेल हुआ है, किस लाइन नंबर पे फेल हुआ है।
इस लाइन नंबर पे फेल हुआ है, और इसके आगे का जो असर्शन था हमारा ये वाला वैलिडेशन, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरे स्टेप्स पे दिख जाएंगे आपको कहाँ पे फेल हुआ। नेविगेशन आपका ये सक्सेसफुली नेविगेट हो गया था, या आपका एक्सपेक्टेड टू हैव टाइटल में यहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, तो ये तो था हार्ड असर्शन। हार्ड असर्शन में क्या होता है, जैसे ही जिस भी लाइन पे एरर आएगा, जो जहां भी असर्शन फेल होगा उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट असर्शन में ऐसा नहीं होता। अब इसी को हम सॉफ्ट असर्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हमने यहाँ पे हार्ड असर्शन दिया था ना, अब इसको हम सॉफ्ट असर्शन में डाल देते हैं। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाई पेज टाइटल। अब ये हार्ड असर्शन है ना, इसको हार्ड असर्शन की जगह इसको कर देते हैं सॉफ्ट असर्शन। अब सिंपली आपको बस यहाँ पे डॉट सॉफ्ट राइट कर देना है, दैट्स इट। बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा। यहाँ भी यूआरएल वेरीफाई करने के लिए भी डॉट सॉफ्ट, बस बाकी सारा कोड सेम रहेगा। अब यहाँ पे जब टाइटल मिसमैच होगा ना, तो आपका ये यूआरएल भी वेरीफाई हो जाएगा और आगे का सारा कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। npx playwright test soft assertion dot spec dot js। ठीक है, एंटर। और यहाँ पे हमने अवेट मिस कर दिया ना, अवेट। ठीक है, ऐसा करते हैं, हर बार टाइम आउट लगा देते हैं 5 5 सेकेंड्स का, यहाँ पे 5 सेकेंड्स का, और यूजर नेम एंटर करने के बाद भी 5 सेकेंड्स का। ठीक है, 2 बार लगा देते हैं टाइम आउट, सॉरी वेट फॉर टाइम आउट, यहाँ भी 5 सेकेंड्स। अब इसको कंट्रोल सी करके टर्मिनल में आ जाते हैं और एक बार क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। स्टैंडर्ड यूजर एंटर हो गया, पासवर्ड भी एंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम आउट लगा के आप एक्शंस का रिजल्ट देख सकते हो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, एकदम से ब्राउजर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे फेलियर आया है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक असर्शन फेल हुआ है, सॉफ्ट असर्शन था टू हैव टाइटल वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आया होगा कि सॉफ्ट असर्शन और हार्ड असर्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हार्ड असर्शन वर्सेस सॉफ्ट असर्शन कंपैरिजन। हार्ड असर्शन क्या करता है, इट स्टॉप्स टेस्ट ऑन फेलियर। जैसे ही हमारा असर्शन फेल होगा, टेस्ट वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन सॉफ्ट असर्शन के केस में टेस्ट कंटिन्यूज, टेस्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यूड रहता है। अब हार्ड असर्शन हमें कब यूज करना चाहिए, इट इज सुटेबल फॉर क्रिटिकल फ्लोज। क्रिटिकल फ्लोज से मेरा मतलब है, जैसे कि आपको अगर लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस केस में आपको हार्ड असर्शन यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, अगर आपका लॉगिन ही फेल हो रहा है, तो आगे के फ्लो का कोई मतलब नहीं उठता। ठीक है, और अगर यूआई वगैरह वैलिडेशन कर रहे हो, तो उसमें आप सॉफ्ट असर्शन यूज कर सकते हो। हार्ड असर्शन के केस में क्या होता है, सिंगल फेलियर रिपोर्टेड। लेकिन सॉफ्ट असर्शन में आपको मल्टीपल फेलियर्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ड असर्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 असर्शन ऐड किए थे ना, यहाँ पे हमने 2 असर्शन ऐड किया था। अगर आप हार्ड असर्शन यूज करोगे, तो क्योंकि पहले वाले असर्शन पे ही फेल हो जाएगा टेस्ट, तो आगे का जो भी फेलियर होगा वो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट असर्शन यूज करोगे,
तो जितने भी फेलियर्स होंगे वो सारे मिलेंगे, क्योंकि सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने सॉफ्ट असर्शन यूज किया और यहाँ पे अगर आपका टाइटल वाला चेक फेल हो गया, तो आपका नेक्स्ट चेक भी कंटिन्यू होगा, वेरीफाई यूआरएल। अगर वेरीफाई यूआरएल फेल हुआ तो आपको ये भी मिल जाएगा। लेकिन हार्ड असर्शन के केस में अगर टाइटल वाला केस फेल हुआ तो इसके आगे का आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट असर्शन के केस में आपको मल्टीपल फेलियर्स रिपोर्ट होंगे, लेकिन हार्ड असर्शन में सिंगल फेलियर ही रिपोर्ट होगा, क्योंकि सिंगल फेलियर आते ही हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन रुक जाता है। व्हेन टू यूज सॉफ्ट असर्शन, तो जो भी यूआई चेक वगैरह करना है, लेबल, हेडिंग, आइकन, ये सब कुछ चेक करना है। अगर कुछ नॉन क्रिटिकल है वैलिडेशन, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो सॉफ्ट असर्शन। विजुअल कंसिस्टेंसी चेक के लिए आप सॉफ्ट असर्शन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल है, क्रिटिकल वैलिडेशन है, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन फेलियर हो गया, पेमेंट फेलियर हो गया, इस तरीके का कुछ क्रिटिकल अगर वैलिडेशन है, तो उस केस में आप हार्ड असर्शन यूज करना, सॉफ्ट असर्शन यूज मत करना। तो यहाँ पे वही लिखा है, यूज हार्ड असर्शन फॉर फ्लो कंट्रोल। कुछ भी क्रिटिकल वैलिडेशन है उस केस में आपको हार्ड असर्शन यूज करना है, और अगर नॉन क्रिटिकल वैलिडेशन है तो उस केस में आप सॉफ्ट असर्शन यूज कर सकते हो, जैसे कि यूआई वैलिडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेराइट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हो सॉफ्ट असर्शन के बारे में। तो ये playwright.dev इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम जाएंगे डॉक पे, और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए असर्शन। ये असर्शंस वाले पेज पे जब आप जाएंगे ना, टेस्ट असर्शंस, तो यहाँ पे आपको हार्ड असर्शन, सॉफ्ट असर्शन दोनों मिल जाएगा। तो शुरू में हार्ड असर्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद नीचे के सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सॉफ्ट असर्शन। ये रहा सॉफ्ट असर्शंस। बाय डिफॉल्ट फेल्ड असर्शन विल टर्मिनेट टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो जो हार्ड असर्शंस होते हैं वो टेस्ट एग्जीक्यूशन को वहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं। बट प्लेराइट ऑल्सो सपोर्ट सॉफ्ट असर्शंस। फेल्ड सॉफ्ट असर्शंस डू नॉट टर्मिनेट टेक्स्ट एग्जीक्यूशन। तो जो सॉफ्ट असर्शंस होते हैं वो टेस्ट एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट नहीं करते, पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और लास्ट में जितने भी आपके असर्शंस फेल हुए हैं उनकी आपको रिपोर्ट एक साथ मिल जाती है। ठीक है। तो सॉफ्ट असर्शन के केस में आपको मल्टीपल फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, यहाँ भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। जब भी असर्शन फेल होता है तो रिपोर्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको एक और असर्शन फेल करके दिखाती हूँ मैं। अभी हमने यहाँ पर एक असर्शन फेल किया था टाइटल वाला ना, अब मैं यहाँ पे यूआरएल भी फेल कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों असर्शन फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 डाल दिया, ठीक है, तो हमारी यूआरएल भी मिसमैच हो जाएगा और टाइटल भी मिसमैच हो जाएगा, लेकिन हमारा कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में आपको दोनों असर्शन का फेलियर रिपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। यूजर नेम भी एंटर होगा, पासवर्ड भी एंटर होगा, सब कुछ होगा, जबकि हमारे दोनों सेशंस फेल हुए हैं, उसके बाद भी पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। हमने यहाँ पे 5 5 सेकंड का पॉज डाला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ताकि जितने भी एक्शंस विजिबल हो, इसलिए हमने वो पॉज डाला था। नहीं तो कोड एकदम से रन हो जाता है और हमें कुछ भी दिखता नहीं, यूजर नेम एंटर होता हुआ, पासवर्ड एंटर होता हुआ। ये देखिए रिपोर्ट, ये रिपोर्ट यहाँ पे आ गई, और जितने भी यहाँ पे नीचे आपको टेस्ट स्टेप्स में बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा कि ये देखिए नेविगेट टू यूआरएल हमारा हो गया था, लेकिन हमारा ये सॉफ्टवेयर सेशन ये फेल हुआ है, जहाँ हम टाइटल कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा फेलियर है हमारा सॉफ्टवेयर सेशन, जहाँ यूआरएल कंपेयर कर रहे हैं। उसके आगे ये सारा टिक 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 आ रहा है ना, पासवर्ड फिल हो गया, ये टाइम आउट हमारा सही चला, यूजर नेम पहले फिल हो गया, फिर पासवर्ड भी फिल हो गया, फिर टाइम आउट, सारा कुछ सही चल रहा है। ठीक है। तो लास्ट में जो भी फेलियर्स हैं वो आपको लास्ट में यहाँ पे रिपोर्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारा कोड पूरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। कहीं भी रुकता नहीं, टर्मिनेट नहीं होता कोड असर्शन फेलियर के केस में, अगर आप सॉफ्ट असर्शन यूज करते हो तो। लेकिन सॉफ्ट असर्शन बहुत ध्यान से यूज करना है, अगर बहुत क्रिटिकल फ्लो है तो उस केस में आपको यूज नहीं करना है। ठीक है। यूआई वैलिडेशन वगैरह के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल फ्लो है, अगर आप क्रिटिकल फ्लो को ऑटोमेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको सॉफ्ट असर्शन नहीं, हार्ड असर्शन ही यूज करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।